बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। बरूथनी एकादशी महात्म्य कथा। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इस प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से फल मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है एवं अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान से भी अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भी भूमि का दान उत्तम है। उससे भी उत्तम तिलों का दान है। तिल से भी स्वर्ण दान और स्वर्ण से भी अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृदेवता मनुष्य आदि सब कोई तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य तो चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, शहद, दूसरों का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना, उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस बरूथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी वैष्णव हरि भक्तों से अनुरोध है कि एकादशी का व्रत जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेरित करें व्रत करने के लिए। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। एकादशी व्रत जीव का सहज ही कल्याण कर देती है और गोविंद के चरणों में प्रेम प्राप्त करके उसे वैकुंठ धाम का अधिकारी बना देता है, गोलोक धाम का अधिकारी बना देता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।